हेलो लर्निंग वॉरियर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लैक बुक की इडियम्स को कवर करने वाले हैं, वो भी 1201 से 1300 तक की इडियम्स को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इडियम से सम एंड सब्सटेंस, इसका मतलब क्या होता है? सारांश। सम एंड सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? सारांश। नेक्स्ट है स्वैन सॉन्ग। स्वैन सॉन्ग का मतलब होता है लास्ट परफॉर्मेंस। लास्ट परफॉर्मेंस। स्वैन सॉन्ग का मतलब अंतिम प्रदर्शन या अंतिम अभिनय। स्वैन सॉन्ग लास्ट परफॉर्मेंस। स्वीपिंग स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या होता है? जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। मतलब स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। स्वेप्ट अंडर द कारपेट, इसका मतलब होता है केप्ट हिडन। स्वेप्ट अंडर द कारपेट का मतलब क्या होता है? केप्ट हिडन, छिपा कर रखा हुआ। स्विम इन विद द टाइड। स्विम विद द टाइड का मतलब होता है एग्री विद द पॉपुलर ओपिनियन। स्वलन हेडेड का मतलब होता है प्राइड, अभिमानी। स्वलन हेडेड का मतलब क्या होता है? प्राइड, अभिमानी। स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स। स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स का मतलब क्या होता है? इमिनेंट डेंजर, अ कांस्टेंट थ्रेट, एन इम्पैंडिंग थ्रेट। मतलब सिर पर लटकती तलवार, मतलब खतरा चीज, ऐसा चीज जो खतरा देने वाला है। टेक अ क्यू फ्रॉम समवन, इसका मतलब होता है किसी से प्रभावित होकर सीखना। टेक अ क्यू फ्रॉम समवन, इसका मतलब होता है किसी से प्रभावित होकर सीखना। लर्न एक्टिंग, बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन। टेक हिम डिम व्यू ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? डिसअप्रूव ऑफ, घास नहीं डालना, अस्वीकार करना। टेक अ डिम व्यू ऑफ, इसका मतलब होता है अस्वीकार करना। टेक अवे योर ब्रेथ। टेक अवे योर ब्रेथ का मतलब होता है आश्चर्यचकित रह जाना, एस्टोनिशिंग। टेक अवे योर ब्रेथ का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, एस्टोनिशिंग। नेक्स्ट है टेक एक्सेप्शन। टेक एक्सेप्शन का मतलब होता है टू ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली, मतलब दृढ़ता से ऐतराज करना या इनकार करना। टेक एक्सेप्शन का मतलब होता है इनकार करना, मना करना। टू ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली। टेक हार्ट। टेक हार्ट का मतलब होता है हिम्मत ना हारना। टेक हार्ट का मतलब होता है हिम्मत ना हारना। टू टेक करेज, टू गेन कॉन्फिडेंस, हैंडल कामली। टेक हार्ट का मतलब होता है हिम्मत ना हारना। टेक इन देयर स्ट्राइड। टेक इन देयर स्ट्राइड का मतलब होता है मुश्किल काम को आसान करना। टेक इन देयर स्ट्राइड का मतलब होता है मुश्किल काम को आसानी से कर लेना, हैंडल कामली। टेक समथिंग एट द फेस वैल्यू। टेक समथिंग एट द फेस वैल्यू का मतलब होता है बिना अधिक सोचे विचारे स्वीकार कर लेना। टेक समथिंग एट द फेस वैल्यू का मतलब होता है बिना अधिक सोचे विचारे स्वीकार कर लेना। टेक द बुल बाय द हॉर्न, इसका मतलब होता है टू फेस डिफिकल्टी करेजियसली। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब होता है टू फेस डेंजर बॉडली, या फिर यह डिफिकल्टी का सामना करना साहस के साथ। टेक द हिट। टेक द हिट का मतलब होता है रिसीव क्रिटिसिज्म, आलोचना मिलना। टेक द हिट का मतलब होता है आलोचना मिलना। टेक दी एट द वर्ल्ड। टेक दी एट द वर्ल्ड, एट थाई वर्ल्ड, इसका मतलब होता है पूरी तरह विश्वास होना, ट्रूली बिलीव यू। टेक दी एट द थाई वर्ल्ड, इसका मतलब क्या होता है? ट्रूली बिलीव यू, पूरी तरीका से विश्वास होना। टेकअप रूम। टेकअप रूम का मतलब होता है ओक्यूपाई स्पेस, कब्जा करना। टेकअप रूम का मतलब होता है कब्जा करना या ओक्यूपाई स्पेस। टेकअप द हैचेट। टेकअप द हैचेट मतलब युद्ध के लिए तैयार होना, प्रिपेयर फॉर अ वार। टेक अप द हैचेट का मतलब होता है युद्ध के लिए तैयार होना। टेक विद अ पिंच ग्रेन ऑफ साल्ट, इसका मतलब होता है आंख मूंद कर विश्वास ना करना। टेक विद अ पिंच इफ ग्रेन ऑफ साल्ट, इसका मतलब होता है आंख मूंद कर विश्वास ना करना, संदेह होना। टेकन फैंसी। टेकन फैंसी का मतलब होता है डेवलप्ड लाइकिंग फॉर, किसी की ओर आकर्षित होना, डेवलप्ड लाइकिंग फॉर। टेक सप्टर का मतलब होता है एक जैसा होना, टू रिजेंबल, टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस। टेक सप्टर का मतलब क्या होता है? एक जैसा होना। टेकिंग अ टोल ऑन। टेकिंग अ टोल ऑन का मतलब होता है धीरे धीरे नुकसान पहुंचना। टेकिंग अ टोल ऑन का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे नुकसान पहुंचना। टॉक्ड ओवर। टॉक्ड ओवर का मतलब होता है डिस्कस्ड, विचार विमर्श करना।
टॉक्ड ओवर का मतलब होता है विचार विमर्श करना। टॉकिंग थ्रू हर हेड, टॉकिंग थ्रू हर हेड का मतलब क्या होता है? बकवास करना, टॉकिंग नॉनसेंस। टॉकिंग थ्रू हर हेड इसका मतलब क्या होता है? बकवास करना। टॉल टेल्स, टॉल टेल्स का मतलब क्या होता है? डिंग हाँकना, मतलब बोस्टिंग करना, अपनी तारीफ करना। टॉल टेल्स का मतलब क्या होता है? डिंग हाँकना, बोस्टिंग करना, अपनी तारीफ करना। टीथिंग प्रॉब्लम्स, टीथिंग प्रॉब्लम्स का मतलब होता है प्रारंभिक कठिनाई, शुरू की जो कठिनाई होती है उसे बोलते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स। टेल अपॉन, टेल अपॉन का मतलब होता है प्रतिकूल प्रभाव डालना, टू अफेक्ट एडवर्सली, बुरी तरीका से प्रभाव डालना। टेल अपॉन का मतलब होता है बुरी तरीका से प्रभाव डालना। दैट शिप हैज सेल्ड, इसका मतलब होता है कुछ करने के लिए बहुत देर हो जाना, टू लेट टू डू समथिंग। दैट शिप हैज सेल्ड मतलब कुछ करने के लिए बहुत देर हो जाना। द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है रीजन ऑफ क्वारल, झगड़े का फसाद, झगड़े का जड़। द आइज हैव इट, द आइज हैव इट का मतलब होता है पक्ष में अधिक समर्थन। द अफर्मेटिव वोट्स आर इन द मेजोरिटी, पक्ष में ज्यादा समर्थन। द आइज हैव इट का मतलब होता है पक्ष में ज्यादा समर्थन। नेक्स्ट इडियम है द बैड एग। द बैड एग का मतलब क्या होता है? डिसऑनेस्ट और इल बिहेव्ड पर्सन, अ डिसऑनेस्ट और इल बिहेव्ड पर्सन। द बीज नीज, द बीज नीज का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सर्वोत्कृष्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। द बिग फिश का मतलब होता है मैन लीडर्स, बड़ी हस्ती। द बिग फिश का मतलब होता है मैन लीडर्स। द काम बिफोर द स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी के पहले की खामोशी। द काम बिफोर द स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? आंधी की पहली खामोशी। द क्रक्स ऑफ द मैटर, इसका मतलब होता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट, मतलब सारांश, सबसे महत्वपूर्ण पहलू। द डेविल्स इज बीटिंग हिज वाइफ, इसका मतलब होता है कि धूप के दौरान बारिश होना। द डाई इज कास्ट, द डाई इज कास्ट का मतलब होता है तीर कमान से निकल जाना या फिर फैसला हो जाना। द डिसीजन हैज बीन टेकन। द एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है बड़ी समस्या को नज़रअंदाज करना। द एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है बड़ी समस्या को नज़रअंदाज करना। द ग्नोम्स ऑफ ज्यूरिच, द ग्नोम्स ऑफ ज्यूरिच का मतलब होता है बिग इंटरनेशनल बैंकर्स एंड फाइनेंसर्स। द बिग इंटरनेशनल बैंकर्स एंड फाइनेंसर्स। द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, मतलब दूर का ढोल सुहावना लगे, मतलब थिंग्स अपीयर बेटर फॉर अदर्स, हमें दूसरे को कोई चीज़ अच्छी लगती है। द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड का मतलब क्या? दूर के ढोल सुहावना लगे। नेक्स्ट इडियम है द ग्रेवयार्ड शिफ्ट। द ग्रेवयार्ड शिफ्ट का मतलब होता है रात के शिफ्ट में काम करना। द ग्रेवयार्ड शिफ्ट का मतलब होता है रात के शिफ्ट में काम। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है जीएलसी। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है जीएलसी, ईर्ष्यालु। द ज्यूरी इज आउट, द ज्यूरी इज आउट का मतलब होता है अनिर्णित, नो डिसीजन हैज बीन टेकन। द लास्ट स्ट्रॉ, द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है द फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज। द लायन शेयर्स, द लायन शेयर्स का मतलब होता है सबसे बड़ा और बेहतर हिस्सा। द लायन शेयर्स का मतलब होता है सबसे बड़ा और बेहतर हिस्सा। अ मैन इन द स्ट्रीट, अ मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है आम आदमी, सिंपल मैन, ऑर्डिनरी मैन। द मूवर्स एंड द शेकर्स, द मूवर्स एंड द शेकर्स का मतलब होता है प्रभावशाली व्यक्ति। द नीटी ग्रिटी, द नीटी ग्रिटी का मतलब होता है महत्वपूर्ण पहलू। द प्रोज एंड कॉन्स, इसका मतलब होता है कि कंसीडर ऑल फैक्ट्स, मतलब सभी पहलू को देखना, एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज। द सीमी साइड, द सीमी साइड का मतलब होता है अप्रिय पहलू, द अनप्लेजेंट एस्पेक्ट्स। द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, इसका मतलब होता है द स्ट्रॉ दैट ब्रोक्स द कैमल बैक, इसका मतलब होता है घटनाओं की श्रृंखला का अंतिम घटना जो असहनीय हो। द टेल इज वेगिंग द डॉग, द टेल इज वेगिंग द डॉग का मतलब होता है कम महत्वपूर्ण द्वारा नियंत्रित होना। नेक्स्ट है द थिन एंड ऑफ द वेज, द थिन एंड ऑफ द वेज का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट, मामूली परेशानी जो बड़े परेशानी को जन्म देगा। द थिन एंड ऑफ द वेज का मतलब मामूली परेशानी जो बड़े परेशानी को जन्म देगा। द टिप ऑफ एन आइसबर्ग, मतलब ऐसी समस्या जो बड़ी समस्या की छोटी सी झलक, समथिंग विच इज अ स्मॉल पार्ट
ऑफ समथिंग मच बिगर। द टिप ऑफ एन आइसबर्ग का मतलब होता है बड़ी समस्या की छोटी सी झलक। द विल्स हैव कम ऑफ, इसका मतलब होता है सफलता के बाद विफल हो जाना। द विल्स हैव कम ऑफ का मतलब होता है सफलता के बाद विफल हो जाना। थिक एज थिप्स, थिक एज थिप्स का मतलब होता है घनिष्ठ मित्रता, हैविंग अ क्लोज फ्रेंडशिप। थिंक ऑन योर फीट, थिंक ऑन योर फीट का मतलब होता है चुटकियों में सही निर्णय लेना। नेक्स्ट इडियम है थ्रू अ स्पैनर, इसका मतलब होता है कुछ ऐसा करना जो योजना को असफल करे। थ्रू अ स्पैनर का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जो योजना को असफल करे। थ्रू डाउन द ग्लोब, इसका मतलब होता है चुनौती देना। थ्रू डाउन द ग्लोब का मतलब होता है चुनौती देना। थ्रू एंड थ्रू, इसका मतलब होता है पूरी तरीका से, कंप्लीटली। थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है पूरी तरह से। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है हर हाल में। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है हर हाल में, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। थ्रो कॉजन टू द विंड्स, थ्रो कॉजन टू द विंड्स का मतलब होता है जोखिम भरा काम करना। थ्रो कोल्ड वाटर, थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब होता है पानी फेर देना या हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना। थ्रो इन द टावल, थ्रो इन द टावल का मतलब होता है हार मान लेना। एक्नॉलेज डिफीट और एडमिट डिफीट और फेल्योर। थ्रो ओवर, थ्रो ओवर का मतलब होता है त्याग देना। टू रिफ्यूज एक्सेप्ट, टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट, रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करना, त्याग देना। थ्रो अप कार्ड्स, थ्रो अप कार्ड्स का मतलब होता है मैदान छोड़ देना या फिर हार मानना। थ्रो अप द स्पॉन्ज, थ्रो अप द स्पंज का मतलब होता है घुटने टेकना या फिर पराजय स्वीकार करना, टू सरेंडर। थ्रो अप द स्पंज का मतलब टू सरेंडर। टिक ऑल द बॉक्सेस, टिक ऑल द बॉक्सेस मतलब टू फुलफिल द रिक्वायर्ड नॉर्म्स, आवश्यक मानदंडों को पूरा करना। टिक ऑल द बॉक्सेस का मतलब टू फुलफिल द रिक्वायर्ड नॉर्म्स। नेक्स्ट इडियम है टिकल्ड पिंक, टिकल्ड पिंक का मतलब होता है वेरी प्लीज्ड, बहुत खुश होना। टिकल्ड पिंक का मतलब होता है बहुत खुश होना। टाइड ओवर, टाइड ओवर का मतलब होता है काबू पा जाना, टू ओवरकम। टाइड ओवर का मतलब क्या होता है काबू पा जाना। टाइड समवन ओवर, टाइड समवन ओवर का मतलब क्या होता है वित्तीय मदद करना, गिव टेम्पोररी हेल्प, यूजुअली फाइनेंशियल। टाई द नोट, टाई द नोट का मतलब क्या होता है गेट मैरिड, शादी के बंधन में बंधना। टाई द नोट, गेट मैरिड। टाइटन वंस बेल्ट का मतलब होता है खर्च में कटौती करना। टाइटन वंस बेल्ट का मतलब होता है टू कट वंस एक्सपेंडिचर। टिल द काउज कम होम, इसका मतलब क्या होता है अनिश्चित काल के लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम। टाइम अगेन, टाइम एंड अगेन का मतलब होता है ऑफन, प्रायः, बार बार। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसा का तैसा, जैसा कर्म वैसा फल। टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, इसका मतलब होता है चुनौती स्वीकार कर लेना, टू एक्सेप्ट द चैलेंज। टू ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है आग में घी डालना या फिर किसी के गुस्से को और अधिक भड़काना, मेक थिंग्स वर्स। टू एम फॉर द स्टार्स, टू एम फॉर द स्टार्स का मतलब होता है टू सेट हाई गोल्स, ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करना। टू एयर या टू वॉश डर्टी लाइनिंग इन पब्लिक का मतलब होता है टू डिस्कस प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक, टू डिस्कस प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे और पीछे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। टू एंगल, टू एंगल का मतलब होता है टू फिश, जाल बिछाना। टू एंगल का मतलब क्या होता है जाल बिछाना। टू बी ऑल एट सी, इसका मतलब क्या होता है पजल्ड, कंफ्यूजन, असमंजस की स्थिति। नेक्स्ट इडियम है टू बी एट होम, टू बी एट होम का मतलब होता है आराम से होना, टू बी एट ईज। टू बी डेविल्स एडवोकेट, इसका मतलब होता है डेविल्स को एडवोकेट करना, मतलब समर्थन देना, खोट निकालने वाला। टू बी फेयर एंड स्क्वायर, इसका मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना। टू बी इन अ फिक्स, टू बी इन अ फिक्स का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, पजलिंग स्टेट, उलझन में होना। टू बी इन ए क्वांड्री, क्वांड्री का मतलब होता है कंफ्यूजन, कंफ्यूजिंग स्टेट, दुविधा में होना। टू बी लाइट ईयर्स अवे, लाइट ईयर्स अवे इसका मतलब होता है बहुत दूर होना, जहां पहुंचना बहुत मुश्किल हो, इम्पॉसिबल हो। टू बी मूव्ड टू टीयर्स मतलब होता है टू बी ओवरवेल्म्ड विद इमोशन, भावना से आत्मविभोर होना। टू बी ऑफ योर फूड, इसका मतलब होता है भूख ना लगना। ऑफ, टू बी ऑफ योर फूड का मतलब भूख ना लगना। टू बी ऑन रोल, इसका मतलब सक्सेस
हो जाना, सक्सेस का एक्सपीरियंस फील करना। टू बी ऑन पिंस एंड नीडल्स, टू बी पिंस ऑन नीडल्स का मतलब होना बेचैन होना। टू बी टेकन अबैक, टू बी टेकन अबैक का मतलब क्या, सरप्राइज हो जाना, हक्का बक्का होना, चकित हो जाना। टू बी टेकन अबैक का मतलब सरप्राइज हो जाना। टू बी थ्रोन एट द डीप एंड, इसका मतलब होता है नौसिखियों को मुश्किल काम देना। टू बी थ्रोन एट द डीप एंड का मतलब नौसिखियों को मुश्किल काम देना। टू बी टाइट लिप्ड, टू बी टाइट लिप्ड का मतलब होता है मुंह सिलना, चुप रहना, कुछ ना बोलना। टू कीप क्वाइट, टू बी टाइट लिप्ड का मतलब होता है चुप। नेक्स्ट है टू बी अंडर द वेदर, इसका मतलब होता है बीमार होना, अच्छा फील नहीं करना, बीमार होना, अनहेल्दी होना। टू बीट अ डेड हॉर्स का मतलब निरर्थक प्रयास करना। टू बीट अ रैट रेट, इसका मतलब होता है दुम दबाकर भागना, घबरा कर भागना। टू रन अवे इन फियर, टू बी इन अ रिट्रीट का मतलब होता है दुम दबाकर भागना या फिर डर कर भागना। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इफ़ यू वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट सेकेंड, प्लीज़ डू सम कमेंट्स, आइदर सजेशन और एक्लेमेशन। थैंक यू, बाय बाय।